नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है रची है जो हमारे सामाजिक से संबंधित है, जो हमारे समाज में होता रहता है। आजकल कलयुग समाज में किसी का तलाक होना नॉर्मल बात है। कीचड़ की बेटी चांडाली। कीचड़ आपको पता होगा, माता पिता कीचड़ और कीचड़ी थी, उनकी बेटी हुई चांडाली। चांडाली का काम यही था कि दूसरों की खुशियाँ छीनना। और भाई मतलब भूखी थी वो, पैसों की भोजन की भूखी थी वो चांडाली। तो चांडाली क्या करती है कि भाई देव और चांद चंदा देव और चंदा बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, हालात का साथ दिया, हर चीज़ का साथ दिया। दोनों ने कुछ उसके बाद बाल विवाह किया और कुछ परिस्थिति की वजह से क्या हुआ कि उन दोनों के विवाह में दोनों देव कामयाब बनने के लिए, अपनी पढ़ाई की पूरी करने के लिए विदेश चला गया। और चंदा चंदा भी शहरी में रही पर कहीं और रही, वो भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। हालात क्या हुए कि देव की यारी एक चांडाली कीचड़ की बेटी से हो जाता है। कीचड़ की बेटी बड़ी चालाक थी और दुष्ट प्रवृत्ति, पीछे से दो तीन मुर्गों को भी और फंसा रखा था चांडाली ने। तो क्या हुआ, देव से विवाह और उसके घर का आना जाना, जैसे एक कीचड़ छीटे कीचड़ जो एक पशु रहता, पशु को भी गलत नहीं बोला, जो उसकी पशु से भी बड़ी उसके आसपास घर मंडराने लगी अपने मीठी जबान से, देव के माता पिता और उसकी बहन को फुसलाने लगी। तो क्या हुआ कि उनका विवाह हो गया उसने फंसाने पे चांडाली से। फिर चांडाली ने पूरा घर को कीचड़ से लथपथ करना ही थी, अपनी गंदगी को कीचड़ को ला, कीचड़ की बेटी है तो गंदगी लागी अपनी सोच से, अपनी नेगेटिविटी से। कुछ साल बाद चमक दिखी, फल वो ऐसा कि इंद्राणी के फल को हम टमाटर समझते, खा जैसे ही निकालते तो खाने का काम नहीं आता ना। असल में दिखता तो टमाटर, लेकिन जैसे खाओ तो जहर, तो वो हाथ गंदे हो जाते। तो कीचड़ की बेटी का वही काम था। लास्ट में क्या हुआ, विवाह विच्छेद हुआ। जिस औरत ने उसके बाद वही चंदा का विवाह भी कहीं और हुआ, उसका भी विवाह विच्छेद हुआ। तो किसकी वजह से, देव की वजह से, क्योंकि उनका बाल विवाह की वजह से बारे में सबको पता चल गया था कि उनका बाल विवाह है, यारी दोस्ती है दोनों ने। क्योंकि चंदा ने मुसीबत को गले ले लिया था उससे, समाज के विरोध, अपने पेरेंट्स के विरोध जाके उससे दोस्ती करना, क्योंकि समाज को मंजूर नहीं था। जबकि जो समाज में कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी चरित्र पे दाग। तो चंदा का जब तलाक हुआ तो सारे लोगों ने क्या किया चंदा को, कि वो अच्छी तो रहती थी, छोटी सी उम्र में यारी दोस्ती वाली हो गई थी, जबकि उनके जो भी है और उस पे और अच्छी तो रहती, इस पे कलंक है, इसलिए इसका विवाह इस परिवार, क्योंकि चंदा का विवाह क्या एक गलत परिवार में हो गया था। सब लोगों ने, उसके जो भाई थे परिवार के, सब ने सोचा कि इसका इस पे कलंक है देव से दोस्ती करने का, इससे चंदा का क्या करो, ठीक है जिस हिसाब से है उसके हिसाब से ठीक मिला। तलाक होने के बाद वो यहाँ, फिर देव को क्या होता है, फिर दूसरे कीचड़ से दोस्ती उसको, क्योंकि बचपन की बातें वो नहीं था, क्योंकि कीचड़ से संगत में रह के उसे अपनी बचपन में सच्ची दोस्ती थी, उसे कीचड़ में जाना ही सही लगा, और कीचड़ लड़कियों में। तो कहा जाता है कि जो जितनी लड़कियों को चंदा का जो अभिशाप था, चंदा का जो क्रोध था, चंदा का जो श्राप था, जो आंसू थे, अंधेरी रातों में भी जब आंसू आते थे तो खून की बूंदें धरती पर गिरती थी। कहते हैं कि शिव तांडव, जब वो रोती थी तो शिव तांडव मचाने लगता, क्योंकि शिव की भक्ति थी, शिव शक्ति की साधना थी। और युगों से कहते हैं कि पिछले जन्म में दोनों प्रेमी और प्रेमिका थे। जब खून रक्त की बूंदें, जब आंसू से रक्त की बूंदें धरती में गिरती तो शिव तांडव मचा के पेड़ पौधे भी वो तांडव जैसा मचाने लगते हैं, और पेड़ पौधे पूरे जो जगह पे पृथ्वी में तांडव मचने लगता है ऐसी। और वर्षा होने लगती थी घोर गर्जना के साथ, जब चंदा रोती थी कि भाई उसने मेरी खुशी, क्योंकि चंदा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उससे किसी लड़की से बात करना वो करना। कहते हैं कि जब वो रोती थी जो खून की बूंदें, तो पल्ला ही मच जाता था, आसमान में वर्षा हो जाती थी। उसी टाइम इंद्र देवता क्रोध से वर्षा धरती में वर्षा हो जाती थी, और सिर्फ एक गरजना के साथ, जब बिजली कड़कती थी एक गरजना के साथ शिव शक्ति बोलते थे। जिस लड़के ने
जिस लड़की ने तेरे मांग के सिंदूर को छीना ना, उसके जीवन में तबाही और उसके परिवार में भी तबाही होगी। और वो लड़का जितने लोगों को तेरा अधिकार देगा उतने लोगों को तबाही। कहते हैं कि चंदा के जो भाई थे वो भी अंधविश्वास का शिकार, उस भाई ने खुद देव का विवाह किसी और से करवाया, अपनी सहेली। तो कहते हैं कि भाई ने बहन से वादा किया था ना कि तेरा विवाह इसी से करूंगा, तो भाई ने जब बहन का वादा पूरा नहीं किया तो जो हाथ की जो राखी की डोर थी वो कच्ची हो गई। तो क्या हुआ, तो उस टाइम शिव ने कहा कि जिस भाई ने वादा करके तोड़ा ना, वो भाई से भी तेरा सिर्फ नाम मात्र का रिश्ता है, वो भाई को भी पछतावा होगा। तो क्या हुआ, चंदा का विवाह, इस दूसरी ओर देव का विवाह विच्छेद हुआ और लड़की के जीवन में चंदा का दुर्भाग्य गया। क्योंकि उसने जो मांग भरी थी, उस मांग में इतनी ताकत थी कि औरत के मांग में, कि उससे इतनी सच्ची थी वो, बचपन की दोस्ती। उस लड़की के परिवार में, उस लड़की के जीवन में तबाही तबाही हुई, क्योंकि चंदा का दुर्भाग्य। और शिव ने खुद आसमान में खुद बिजली और शिव ने तांडव खुद मचाया उस लड़की के जीव। और जितने लोग, और क्या कहते हैं कि देव भी, जब तक उसने अपनी गलती का एहसास नहीं हो, चंदा के पास नहीं गया, उसके जीवन में भी कुछ खुशियाँ नहीं रही और उसके भगवान ने उसको माफ़ नहीं किया। तो जितनी लड़कियों से वो बात करता था देव, जितनी यारी दोस्ती थी उस लड़के की, जितने कीचड़ के आसपास थे, उन कीचड़ों से जब दोस्ती हटी, दूरियां बनी, क्योंकि उसके वजह से उन कीचड़ों के परिवार और कीचड़ों पे क्या हुआ, पल्ला ही मचा, बहुत ही ज़्यादा पल्ला ही मचा। उसका अभिशाप जो था, अश्रु खून जो धरती में गिर रहा था, सारे उसके दोस्तों पे, जो परिवार वाले उसके सगे संबंधी ने दोनों के बीच में दूरियां डाली, दोनों की दोस्ती को तोड़, उनके जीवन, चाहे चंदा की ओर से उनके जीवन में भी शिव ने तांडव मचाया। कुछ ऐसा दुख मिला जो जिंदगी भर भूल नहीं पाया। अंत में देव का तो किसी और के साथ गृहस्थी बस नहीं पाई, जो लड़की को जगह देना, वो लड़की या तो मतलब जीवन से ही उसकी दुर्गति होना स्टार्ट की, देव समझ गया था उसकी। ऐसी कहते हैं कि शिव ने खुद उस लड़की के मांग को, सिंदूर को हटाया, या तो वो मरेगी या उसके जीवन से दूर। कहते हैं कि चंदा को जब सपने हुए, जब उसका प्रेमी कहीं और, तो शिव ने कहा कि या तो वो मृत्यु को प्राप्त होगी, या उसके, अगर उस, या तो उसके जीवन में रहना तो रहेगी, तो मरेगी, अगर वो दूरियां, तो तलाक नहीं होगा तो मरेगी लड़की। तो क्या हुआ कि वो लड़की, शिव ने खुद उस लड़की को दूर किया उस लड़के से, क्योंकि मौत जैसी स्थिति हो गई थी। मरण, कहते हैं कि कीचड़, वो चांडाली मरने ही वाली थी कि उस उनका विवाह विच्छेद हो गए, फिर तांडव मचा, क्योंकि चांडाली ने चालाकी दिखाई। और जितनी लड़कियां से वो दोस्ती थी, उसके परिवार वाले चंदा को छोड़ कहीं और रिश्ता कर रहे, उसके सारे रिश्ता, उनके जीवन में भी तबाही। और जितने रिश्तेदार थे, सगे संबंधी, सबको ऐसी, मतलब ऐसा दुख मिला कि उस मांग के सिंदूर के ताकत से, कि वो दुख आखिरी सांस तक रहा। फिर क्या हुआ कहानी में, देव और मजबूरी वश देव ने अपनी सही सलामती के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथियों की कि दुर्गति ना हो, क्योंकि उन लड़कियों की वजह से खुद झुका, और तब जाके उनका क्या हुआ, खुशहाल दाम्पत्य गृहस्थ जीवन है, बाल बच्चे भी हुए, बाल बच्चे जो भी कुछ है, तब जाके भाई को माफ़ी मिली। वरना जो राखी की डोर थी, कहते हैं कि वो डोर कच्ची होने लगी थी और भाई भी खुश नहीं था। तो समय बड़ा बलवान होता है, कहते हैं कि मांग के सिंदूर में अगर ताकत होती है ना, तो पल्ला ही मचता है। वही जो गलत लड़का था वो चंदा के हिसाब से, क्योंकि वो भी किसी और लड़की, कहते हैं कि वहाँ पे भी चांडाली की कोई लड़की थी, चांडाली ने वहाँ पे भी अटैक किया, तो वो लड़के के जीवन में भी चंदा का दुर्भाग्य गया। कहते हैं कि दुर्भाग्य जाने के बाद चंदा के जीवन में सब कुछ ऑटोमेटिक ही अच्छा होने लग गया, उसकी नौकरी, उसका खुशहाल दाम्पत्य गृहस्थी है, उसके बाल बच्चे जो बहुत ही तरक्की, आखिरी सांस तक। कहते हैं कि जिस जिस औरत बेकस उसके मांग का सिंदूर छीनते ना, तो आके उसको, उसका दाम्पत्य दोबारा, उसका चंदा का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहा, आखिरी सांस तक उसके मांग का सिंदूर रहा, एक खुशहाल परिवार। वही चांडाली का ना तो खुशहाल दाम्पत्य गृहस्थी और कुछ, मतलब बर्बादी बर्बादी, ऐसा अभिशाप लगा था शिव भक्त की खुशी जिसने छीनी। और कहते हैं कि शिव भक्त की खुशी जितने लोगों ने छीनी, शिव ने ऐसा पल्ला ही मचाया
जीवन में चंदा का जिंदगी भर का दुर्भाग्य गया। और चंदा के जीवन में आखिरी सांस तक सौभाग्य, आखिरी सांस में भी चंदा प्रभु के हाथ पकड़ के उस लोक में गई, वहां भी उसने सुख भोगा। कहते हैं कि उसका आखिरी जन्म था इस धरती में। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कर्मों से भी भगवान की सेवा करो ना, भगवान कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करते हैं। तो ये मतलब समय समय बलवान होता है। तो ये है कि सिंदूर को कोई किसी की खुशी छीनता है ना जानबूझ के, या जिसका हक है वो छीनता है, या किसी ने वादा किया वो वादा पूरा नहीं करता है ना, वो उसकी जगह किसी और, तो पल्ला मचेगा जरूर उस इंसान के जीवन में। कहते हैं कि जब उसके वो लड़की उसके जीवन में दूरियां, वह तो कहते हैं कि उसके उस लड़की, चंदा ने सपना देखा उस लड़की के सर पे खून की वर्षा हो रही है, आसमान से जल की जगह खून, और उसका सिंदूर हटके चंदा, उसका सुहाग का जोड़ा चंदा को मिल रहा, क्योंकि उसने छीना, क्योंकि हक चंदा का था। तो जो हक चंदा का था वो हक चंदा को मिला आखिरी सांस तक, क्या और चंदा के पास ही रहा। तब देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो कहानी है, तो कहने का मतलब है ना, लोग दूसरों के छीनते हैं, लेकिन छीन के तो कुछ दिनों की खुशी मिल जाती, चालाकी करके खुशी, लेकिन क्या होता है वो खुशी जिसकी होगी ना, आखिरी सांस तक उसके साथ रहेगी, उनके जीवन में तूफान आता है। समय है, आपने प्रैक्टिकली रिसर्च कर लो, पता कर लो, जिन्होंने दूसरों की खुशी छीन ली, इतिहास गवाह है कि वो इंसान कभी खुश समाज के लोगों ने देव से पूछा, भाई कि आपने चंद्रा से विवाह क्यों नहीं किया, अपना जो वादा था केवल शिव के सामने जो वादा था वो पूरा क्यों नहीं किया। तो देव ने कहा कि मेरी माँ जो थी वो चंदा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, और चंदा को ही विवाह कि चंदा को ही बहू बनाना चाहती थी, लेकिन उसके मोह के कारण मेरी माँ मर गई। मेरी माँ ने उसका साथ दिया और मेरी माँ का प्यार मुझसे छीना, इसका मैं बदला निकालना चाहता था, इसलिए मैंने क्या किया, चंदा से विवाह नहीं किया। तो चंदा और देव मिले बहुत ही मुंबई के बहुत बड़े अस्पताल में, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। चंदा कुछ काम से, दोनों देख रहे थे। देखे देखे तो चंदा ने सुन लिया था कि देव किसी और लड़की के साथ है, उसी मेडिकल लाइन में, उसी अस्पताल में कोई और लड़की है, उससे उसके मम्मा पापा विवाह तय करना चाहते हैं। वो लड़की भी कीचड़ी थी। जब चंदा ने देखा तो चंदा को बुरा लगा कि मेरा दोस्त है वह ऐसी कीचड़ से शादी। तो चंदा ने मन ही मन सोचा कि मैंने इतना, तो चंदा ने भी देव से कहा कि तेरी वजह से मेरा विवाह विच्छेद हुआ, अगर तू ये मानता है कि मेरी माता श्री, तूने मुझे यमराज साबित कर लिया। चंदा को लगा कि अब देव मुझ पे दो दो सींग देख रहे, यमराज मैं ही हूँ, और ब्रह्मा ब्रह्मा भी समझ लिया, और सारे भूत प्रेत चंदा को समझ लिया। चंदा ने कहा, अहो ओ भाग्य मेरे कि मुझे तुमने यमराज कह दिया, और मैं यमराज हूँ, यमराज साबित कर लिया, और तूने मुझे विधि का विधान बनाने वाला, भाग्य निर्माण करने वाला ब्रह्मा भी बना दिया। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैं एक इंसान ही समझती हूँ, पर सिर्फ तेरी नज़रों में मैं यमराज भी बन गई हूँ, ब्रह्मा भी बन गई हूँ, सब चीज़ बन गई हूँ। अगर मैं ऐसी रहती, तेरी माँ ने मुझे अपनी बेटी समझा, अगर मैं ब्रह्मा रहती ना, तेरी माँ को लंबी उम्र कर दी, लेकिन तूने मुझे यमराज समझ लिया कि मैंने तेरी, तो मैं भी तुझे वही समझूंगी जो किरदार की तेरी वजह से मेरा विवाह विच्छेद हुआ। क्योंकि चंदा पे जब फेरे हो चुके थे चंदा के, तो पंडित जी ने कहा कि चंदा चंदा बैठी बैठी थी, मौन थी, आत्मा समझ चुकी थी तूफान आने वाला है, जीवन में सिर्फ नाम मात्र का रिश्ता। तो पंडित जी ने कहा, चंदा को देख, इस लड़की पे कलंक है। दूसरे पंडित ने, नहीं, तो इतनी दूर क्यों किया रिश्ता, उस पंडित ने उसकी कहीं कुंडली जुड़ी नहीं, इसलिए क्योंकि चंदा उस रात चंदा आत्महत्या करने वाली थी, पर भगवान ने कहा कि आत्महत्या पिछले जन्म में भी आत्महत्या के फिर दोबारा, क्योंकि तेरा लास्ट जन्म है। तो चंदा समझ गई थी। तो बाद में चंदा को पता चला, जब विवाह के समाज के लोगों ने बोला, इसका विवाह विच्छेद, इसका बचपन में ही ऐसी दोस्त, कोई बिगड़ा काम नहीं किया। आजकल की जो लड़कियां कर रही है ना, जिन माताओं ने चंदा को बिगड़ा बोला, यहाँ तक कि उसके कुछ कितने अपने थे, उन्होंने भी बिगड़ी भी कम नहीं थी। बचपन का अतीत देखो, बचपन के लक्षण की वजह से उसका विवाह, इसके भाइयों की पत्नियों ने भी कहा उसके बचपन के लक्षण कैसे थे, जिसकी वजह से वो उसका विवाह विच्छेद।
जिन लोगों ने बोला उन्हीं लोगों का बड़े होके प्रेम प्रसंग था। यारी दोस्ती थी, लड़के ने जहाँ बोला वहाँ मिलने गए, लड़कों के पैसे के लड़कों को फंसाने की कोशिश की, लास्ट में विवाह किया। चंदा तो नॉर्मल बच्ची थी और अच्छे ढंग से रह रही थी, लेकिन जिन लोगों माताओं ने जिन लड़कियों माताओं ने बोला ना कि बिगड़ी थी, आज उन्हीं की संतान अश्लीलता हरकत कर रही है, बिगड़ी है। तो चंदा को इतने कलंक, छोटी सी बच्ची पे इतना बोझ डाला कि क्या बताऊं। लेकिन चंदा ने भी मान दिया, तूने मुझे यमराज कह दिया तो मैं तो उन्हीं लोगों का हरण करूंगी, उन्हीं लोगों को तेरे जीवन में यमराज की तरह, जैसे यमराज आते दूर करते ना, मैं तेरे जीवन से, अगर मैं यमराज की भांति धरती से उन इंसानों को दूर नहीं कर पाई तो तेरे जीवन से उन लोगों को दूर जरूर करूंगी जिन्होंने तेरे प्रति नफरत पैदा की। समय बड़ा बलवान था, हुआ वैसा ही कि चंदा ने, चंदा का जो जवान थी, जो आंसू थे खून बन के बह रहे थे धरती में, तो क्या हुआ कि कहानी अंतिम मोड़ में कि दोनों के बीच में जितने दूरियां डाली ना, चंदा की जवान जो थी, यमराज जितने उसके परिवार वाले थे, कहते हैं कि बचपन में उसके परिवार के जितने ननिहाल के लोग, उसके मौसी के मामा के जितने लोगों ने चंदा को इतनी बुरी तरह मारा मारा कि वो 3-4 महीने तक अस्पताल में रही। कहते हैं कि भाई जो पत्रिका थी, उस पत्रिका में भी वहाँ पे चंदा ने अपना लेख दिया। समय बड़ा बलवान था तो उनके जीवन में भी बड़ा दुर्भाग्य आया। जितने लोगों ने पिटाई की, वो अंतिम सही थी लड़की, बहुत ही महीने अस्पताल में रही और उसको वो अनजान था, क्योंकि उसे पता चलेगा तो वो कुछ पढ़ नहीं पाएगा। तो लास्ट में पता चला, तो कहते हैं कि चंदा का जो जवान थी, जो तांडव थी, जो खून बह रहा था धरती में, उस खून की वजह से परमात्मा ने जब रहम की तो जितने लोगों ने उनके बीच में दूरियां डाली ना, परमात्मा ने यमराज की भांति वो लोग उसके जीवन से दूर गए। तब जाके दोनों चंदा और देव का मिलन हुआ और खुशहाल दाम्पत्य जीवन रहा आखिरी सांस तक। और तब चंदेव को लगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास, तो दोनों का दाम्पत्य, दोनों ने एक दूसरे की सुनते थे और अच्छे ढंग से रहे आखिरी सांस। चंदा भी तरक्की की ओर थी और हर चीज़ सही था, बाल बच्चे भी काफ़ी अच्छे पद पे गए। जिन लोगों ने तिरस्कार किया ना चंदा का और अपमान किया उसका बुरा, उनके बच्चे उतने काबिल नहीं, और चंदा के बच्चे पोता, पता युगों से उसकी पीढ़ी के आखिरी सांस में भी चंदा खुशी खुशी गई, उसके जाने के बाद ही वो भी आ गया था। अंत में प्रेम कहानी का ये नतीजा निकला, बाकी लोग रावण यमराज की तरह दूर होते रहे और इस तरह से दूर हुए ना, जैसे मृत्यु के बाद कोई इंसान ऊपर जाके नीचे नहीं आ सकता ना, वैसे ही वो लोग भी जितने कीचड़ थे, सूप न खाते, मतलब इंद्राणी का फल था, वो सारे गंदे लोग इस तरह दूर गए ना, दुआओं में याद किया, वापस आए नहीं। तो समय बड़ा बलवान, चंदा की किस्मत की, चंदा निर्दोष थी, गुरु वचन था चंदा को, अगर सही रहेगी तो किस्मत से सब कुछ अच्छा रहेगा आखिरी सांस तक। और गुरु ने ऐसा हाथ पकड़ा, क्योंकि जो शिव मंदिर में जो वादा करते वरना उसे पूरा करना पड़ता। अगर कोई इंसान पूरा नहीं करता ना, जिसकी गलती होगी, शिव उसी और उसके आसपास उतने लोगों के जीवन में तांडव मचाते। तो वही चीज हुआ, शिव शक्ति की भक्ति की जय जयकार हुई और युगों तक होती रही और समय बड़ा बलवान रहता। अंत में कहानी की अंतिम लास्ट कहानी का यही सार निकला कि दोनों का जितने थे यमराज की भांति दूर गए और दोनों एक हुए। जितने लोगों ने गंदी जुबान बोली और उनको भी दुर्भाग्य की मौत मरना पड़ा। समय बड़ा बलवान होता है।